ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में है, जो पारिवारिक जीवन में है, ग्रस्त जीवन में है, वो ग्रस्त जीवन में रहकर भगवान का नाम जप करके और 2 समय का ध्यान करके सिद्ध योग में प्रवेश करता है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई माला या किसी प्रकार की कोई रूटीन ऐसी नहीं है कि आपको अपने नियमित जो आपका काम है सुबह शाम उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप 15 मिनट सुबह निकालिए, 15 मिनट शाम को निकालिए। जैसे घरों में पूजा पाठ करते हैं हम, वैसे ही 15 मिनट सुबह शाम को गुरु जी का ध्यान करना होता है और नाम देते हैं गुरु भगवान एक। उस नाम को मन ही मन जपना होता है, तो किसी माला की आवश्यकता पड़ती नहीं। आप किसी भी समय कोई भी काम करते समय उस नाम को जपते हैं। तो सिद्ध योग बस इतना ही सरल है। अगर कहीं कोई नियम है जो दुनिया को या लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है सिद्ध योग का, तो वो नियम है कि आपको मंत्र एक ही जपना पड़ता है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, तो बहुत सारे मंत्र जपते हैं, आरती भी करते हैं। और भारत में ज़्यादातर लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर शिव भगवान की आराधना, शिव चालीसा वगैरह ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं, नारायण स्तोत्र करेंगे, कुछ ना कुछ तो करते हैं सुबह शाम। तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है इस बात से कि हम तो कई वर्षों से कर रहे हैं, तो हम गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जपने के साथ अपनी जो नित्य क्रिया है पूजा पाठ की वो अगर करते रहेंगे तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो ये परेशानी जो है ये सामने आती, बस यही एक ऐसी दुविधा है जिसे समझने में बहुत समय लग जाता है। वैसे आज का जो विषय है ये मोक्ष और आत्मज्ञान का है। ये एक प्रश्न है गुरु भाई का, उन्होंने पूछा है कि मोक्ष और आत्मज्ञान में क्या अंतर है, तो कोई वीडियो हो तो आप भेजें। तो ऐसा कोई बिल्कुल इस विषय पर डायरेक्ट कुछ ऐसा वीडियो नहीं था मेरे पास। है तो सब कुछ ही जो भी हम बात करते हैं वो आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान के और मोक्ष के साथ ही संबंधित है, लेकिन ये टू बी वेरी कॉन्क्रीट कोई ऐसा सत्संग अभी तक नहीं हुआ जो स्पेसिफिकली इस पर बात की गई हो। तो आज का जो ये सत्संग है ये इसी पर ही है। तो इससे पहले कि आप मोक्ष और आत्मज्ञान के बारे में जानें, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है इस 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, जो बहुत शुभ अवसर होता है। गुरु और शिष्य का एक पावन त्यौहार है ये। और भगवान शिव ने जब पहली बार सप्तऋषियों को जो शिक्षा दी थी उस समय गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तो वहाँ से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये बड़ा शुभ अवसर है। अगर ये वीडियो आपके पास आता है, किसी भी प्रकार से आपके फीड में आता है, आप देख रहे हो पहली बार, तो इसे पूरा देखें। पूरा देखने से आपको जीवन में एक दिशा ज़रूर मिलेगी। थोड़े दिन आप ये प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये कितनी अलग है बाकी चीज़ों से, या बाकी वीडियो जो सिर्फ आपको कुछ बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर परिवर्तन कुछ नहीं कर रहे। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो के अंत तक आपको एक दिशा मिल जाएगी, जिस दिशा पर चलकर आप अपने स्वाध्याय को, अपने आत्मज्ञान को, अपने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की दिशा आपको मिल सकती है। तो मैं बात कर रहा था कि जब आप पहली बार सिद्ध योग में आते हैं, आपको जानकारी मिलती है जो निःशुल्क है। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता दीक्षा लेने के लिए। गुरु जी की एक वीडियो है
जिसमें गुरुजी वो दिव्य मंत्र बताते हैं जिसको आपको जपना होता है। छोटा सा मंत्र है 3 शब्द का, 2 ही शब्द हैं वैसे तो, लेकिन जब उसे जपते हैं तो वो रिदमिक हो जाने के लिए वो 3 हो जाते हैं एक्चुअली में। तो बहुत ही आसान जप है, कोई मुश्किल नहीं है। और जो आपको परेशानी समझने में आएगी वो 2 चीज़ों की आएगी। पहली ये कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं, और भी जितने देवी देवता हैं इनकी पूजा करते हैं, तो इन्हें हम भगवान मानते हैं और गुरु की हमें जानकारी होती नहीं है। और गुरु जो है वो भगवान के स्वरूप में दिखाई नहीं देते या उनकी कोई मूर्ति नहीं होती। गुरु भगवान बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम हैं, साधारण मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन फ़र्क कितना होता है, अंतर इतना होता है गुरु में और साधारण मनुष्य में कि गुरु जो होते हैं वो पूर्ण चेतन होते हैं। जैसे हम अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने नाम से हम दुनिया में जाने जाते हैं, वैसे ही गुरु जो होते हैं वो अपनी चेतना से जाने जाते हैं, पूर्ण चेतना से जाने जाते हैं, आत्म स्वरूप से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने प्राण पर, मन पर, बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सत्य, चित्त और आनंद के ऊपर के 3 कोशों को जीत लिया है और वो सच्चिदानंद स्वरूप, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य शरीर में होते हैं। तो ऐसे गुरु हैं, आपने सुना होगा जो अभी हमारे ही रिसेंट समय में हुए, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस हुए जो विवेकानंद जी के गुरु थे, जिन्होंने विवेकानंद जी को आत्मदान दिया, ध्यान दिया, समाधि दी, सेल्फ रियलाइजेशन दिया, मोक्ष दिया। तो वो पूर्ण गुरु हुए और चेतन गुरु हुए जो अपने शिष्य को चेतन करते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो जो सिद्ध योग है, जो मेरे गुरु जी हैं, जो मुझे जो मिला वो बिल्कुल वैसे ही मिला। मैं भी, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये सोचेंगे कि ऑनलाइन वीडियो से कैसे कोई चेतन हो सकता है, कैसे किसी को मोक्ष या आत्मज्ञान हो सकता है। तो जिस तरह से कोई पुस्तक पढ़ने से कभी आत्मज्ञान नहीं होता, वैसे ही कोई वीडियो देखने से भी आत्मज्ञान नहीं होता या मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। और लेकिन अगर आपके गुरु आपको मिले, जैसे स्वप्न में भी गुरु मिल जाते हैं, तो स्वप्न में भी मंत्र मिल जाता है। इसी तरह से अगर कोई चेतन गुरु हो और वो आपको अपना शब्द दे और उस शब्द की चेतना में उसकी चेतना, परमात्मा की चेतना वास करती हो, और उस मंत्र को जपने से वो मंत्र की चेतना आपके आत्म चेतना को प्रकट कर देती है। तो ये जो बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो गुरुदेव हैं, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ गुरुजी की। ये मेरे गुरुजी हैं, इनका नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग है और ये इनकी पुस्तक है सिद्ध योग की। तो सिद्ध योग की विषय में ही मैं बात कर रहा हूँ, नाम जप और ध्यान। तो कोई देवी देवता की आप पूजा करते हो और साथ में आप गुरुजी का दिया मंत्र जपते हो, तो इसमें विरोधाभास इस तरह से हो जाता है कि जब हम बाहर से किसी देव की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वो हमारे आराध्य देव होते हैं, उसे आराधना बोला जाता है। और जब हमें गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो गुरुजी भगवान का ही स्वरूप होता है जो मनुष्य स्वरूप में हमारे पास आते हैं। और जब वो हमें कोई मंत्र देते हैं तो वो मंत्र चेतन मंत्र होता है, और गुरुजी को ध्यान करना वो साधना का विषय है। तो हम जब पहले आराधना में होते हैं और आराधना से एकदम से हमारे जीवन में साधना आ जाती है, तो हमें बड़ा असमंजस होता है, बड़ा कष्ट होता है बाहर आराधना को छोड़ने के लिए और साधना में प्रवेश करने के लिए। तो मेरे 5 वर्षों का जो समय रहा पहले शुरुआती साधना में, उसमें आराधना और साधना दोनों मिक्स है। मैं आराधना भी करता रहा शिव भगवान की बाहर, और साधना भी करता रहा, गुरुजी का दिया मंत्र जप करता रहा। तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, ना बाहर से कुछ लाभ हुआ, ना अंदर से कुछ लाभ हुआ। तो 5 वर्षों बाद मुझे गुरुजी की एक बात समझ में आई कि अगर आप एक ही मंत्र जपोगे, एक ही मंत्र को साधोगे, तो सब सर जाएगा। आप अपने आप को साधो, अपने आप को जानो, तो सब जाना जाएगा। तो आत्मा को जानना ही हनुमान जी को जानना है, आत्मा को जानना ही शिव को जानना है, आत्मा को जानना ही माँ दुर्गा को जानना है, आत्मा को जानना ही तत्व को जानना है। सब चीज़ों को जाना जा सकता है अगर आप स्वयं को जान लो तो, क्योंकि वो तत्व स्वरूप में आत्मा आपके अंदर है और गुरु आपको आत्म स्वरूप में प्रकट करने का कार्य करते हैं। इसे ही सिद्ध योग कहते हैं। एक होता है योग जिसमें हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। जो लोग हिमालय में जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, तो जाप करते हैं, तो उनको बहुत वर्ष लग जाते हैं
आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर गुरु में क्षमता हो, सामर्थ्य हो और उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है और सिद्ध किया है, उसने आत्मा को सिद्ध किया है, अगर वो आपके जीवन में आए और कहे कि बेटा आप ये कार्य करो, मुझसे जुड़ो, तो उसने जितनी भी तपस्या की है, जितनी भी घोर तपस्या हजारों हजारों वर्षों तक की है, गुरु शिष्य परंपरा में, लीनियज में होता है ये कार्य, तो वो सारी तपस्या, वो सारा श्रेय, वो सारा ज्ञान आपको सिर्फ गुरु से जुड़ने में मिल जाता है। जब आपको सिर्फ गुरु से जुड़ने में ये सब कुछ मिल जाता है, ऐसे योग को सिद्ध योग कहते हैं। सिद्ध का मतलब होता है कि कुछ पहले ही प्राप्त किया हुआ है, गुरु के पास पड़ा हुआ है झोले में। आप अगर नमस्कार करोगे तो वो आप में परिवर्तन होने लग जाता है। वैसे तो ये बात जो मैंने अभी कही है ये सही नहीं कही है, क्योंकि गुरुजी ने एक बार कहा है कि भाई देखो, मोक्ष कोई खिलौना नहीं है कि आप आए गुरु ने आपको दे दिया। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सिद्ध योग वैसा नहीं है जैसे मैंने अभी व्याख्या थोड़ी सी कर दी उसकी कि झोले में दे दिया। मैंने समझाने के लिए बोला है कि आपको, जैसे आपके पिताजी का मकान है और पिताजी के बाद वो मकान अपने आप आपको मिल जाता है, आपके नाम हो जाता है। जो पिता का है वो पुत्र का हो जाता है स्वयं। इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा में जो कुछ भी गुरु के पास होता है सिद्ध किया हुआ, वो शिष्य को मिल जाता है जब शिष्य पात्र सिद्ध हो जाता है। तो पात्रता कैसे सिद्ध होती है? पात्रता सिद्ध होती है उस नाम जप से जो गुरु देता है, उस समर्पण से जो गुरु के प्रति होता है। तो सिद्ध योग का अर्थ यही है कि आपको कठिन तपस्या नहीं करनी है, दिया हुआ मंत्र जपना है जिससे आप पात्र सिद्ध हो जाएंगे और आपको भगवान गुरुदेव की जो क्षमता है, जो आत्म स्वरूप है, वो आपको प्रकट होने लगेगा। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए सिद्ध योग की कि सिद्ध योग क्या है, वो नाम क्या है, मैं तो बोल के नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मंत्र हमेशा गुरु के स्वर में ही सुनना चाहिए, गुरु जी के मुख से ही सुनना चाहिए। तो शिष्य को आनंद होता है कि मैंने पहली बार जो मंत्र सुना वो मैंने गुरु जी की आवाज़ में सुना। तो मैं नहीं चाहता कि मैं बोल के आपको बताऊं, इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको वो सारी जानकारी निःशुल्क भेज दूंगा। गुरु जी का मंत्र है, गुरु जी की तस्वीर है, छोटी सी एक बुकलेट भी है जिसमें ध्यान की विधि लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसको पढ़कर आप ध्यान करो, उसी से ही आपका ध्यान में, साधना में प्रवेश कर जाएंगे आप। और एक ही मंत्र आप जपना। ठीक है, सभी देवी देवताओं को आप नमस्कार करते रहेंगे, लेकिन महत्वाकांक्षा और इच्छा बाहर किसी से नहीं करनी चाहिए। बाकी आप नमस्कार करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बाहर भी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं रहेंगी और अंदर भी आप साधना करोगे तो फिर काम नहीं होता है। ठीक है, सबसे प्रेम करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, आरती में बैठो, पूजा में बैठो, नमस्कार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो साधना है ये निष्काम कर्म योग है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको सारी जानकारी भेज देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप सिद्ध योग साधना को निःशुल्क लें। मैं अपने गुरुदेव से कभी नहीं मिला, जैसे मैं आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ये सब जानकारी दे रहा हूँ, मुझे भी 2014 में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ये जानकारी मिली। तब तो गुरु जी सशरीर थे, लेकिन मैं कभी गुरुदेव जी से मिला नहीं, कभी टेलीफोन पे उनसे बात नहीं हुई। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि गुरु जी के शरीर को छोड़ने के बाद 91 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा 5 जून 2017 को। तब तक भी हम नाम जप रहे थे, लेकिन हमारा पहली बार ध्यान लगा 2019 में। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि गुरु जी शरीर नहीं है, गुरु जी एक तत्व हैं, और जिस दिन आप पात्र हो जाएंगे वो तत्व स्वरूप में आपके अंदर आत्म स्वरूप में जागृत हो जाएंगे। वहीं से आपकी आत्मचेतना की यात्रा शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि गुरु जी से मिलना पड़ेगा, गुरु जी शरीर में नहीं है, ये सब बातों पे बिल्कुल आप समय नष्ट मत करना। जो जानकारी मैं भेजूंगा आपको निःशुल्क भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, आप सीरियसली उसे कुछ दिन करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, चलो, ये तो मुख्य जानकारी रही जो मैं आपको देना चाहता था। अब ये प्रश्न ये है कि मोक्ष और आत्मज्ञान में क्या अंतर है। आत्मज्ञान जो होता है, आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शास्त्रों में लिखी पड़ी है। जैसे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र है, गीता है, भगवान श्री हरि ने जो गीता में दिया है, जो कुछ भी लिखा है, तो उसे कहते हैं ना, भगवान ने ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया। तो आप अगर पढ़ो, गीता को रट लो, सारे श्लोक रट लो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको आत्मज्ञान हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि आत्मज्ञान गीता में जो लिखा है उसे पढ़कर नहीं प्राप्त हो सकता। या आप उपनिषदों को भी पढ़ लोगे, सारे शास्त्र कंठस्थ कर लोगे, तब भी आत्मज्ञान आपको नहीं होगा। तो आत्मज्ञान इसलिए दुर्लभ है और यूनिक है क्योंकि आत्मज्ञान अंदर जाने से मिलता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता। जैसे सोचो कि हमारे जो गुरुजी हैं, इनको आत्मज्ञान है, आत्मस्वरूप में है। अगर ये चाहें, अपने शिष्य को बुलाएं अपने पास और कहें बेटा हम तुमको आत्मज्ञान देते, ले लो, तो वो नहीं दे सकते वैसे। या फिर शिष्य आए कहे मुझे आत्मज्ञान दे दो, तो नहीं दे सकते वैसे। अगर इस तरह से दिया जा सकता तो फिर साधना का कोई मतलब नहीं रहता, साक्षात्कार का कोई मतलब नहीं रहता। तो भगवान ने बड़ी विचित्र संरचना की है, सृष्टि की, अंदर और बाहर की सृष्टि की संरचना की है कि हर व्यक्ति को इस संसार में, वो कोई भी हो, औरत पुरुष कोई भी हो, जब तक वो अंतर्मुखी होकर आत्म को जागृत नहीं करेगा तब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के अंदर होता है और उसको पाने का तरीका सिर्फ आत्मस्वरूप में जागृत होना ही है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई पुस्तक संसार में नहीं है। भगवान श्री हरि की गीता भी आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकती, श्रीमद् भागवत भी आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकती, कुछ भी आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकता। केवल आपकी आत्म जागृति जब हो जाती है, जब आप आत्म स्वरूप में प्रकट होते हैं, उस दिन पहली बार ध्यान लगता है। ये पहचान है कि कोई व्यक्ति आत्म रूप से चेतन हो गया, जागृत हो गया, तो क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसका ध्यान लग जाएगा पहले। उसे इंद्रिय अतीत ध्यान बोलते हैं, उसे तुरीय अवस्था बोलते हैं। साधारण मनुष्य 3 अवस्थाओं में रहता है, या तो वो जगा हुआ बात कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है, या वो सोया हुआ है घोर निद्रा में, या वो स्वप्न देख रहा है। तो ये 3 स्थितियां रहती हैं जो साधारण व्यक्ति की रहती हैं। लेकिन जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है उसको चौथी अवस्था प्राप्त हो जाती है। उसे आत्मावस्था, तुरीयावस्था, योग अवस्था, ध्यान अवस्था, शून्य अवस्था आप कह सकते हो। और ये जो अवस्था है, अगर किसी को एक क्षण के लिए भी मिलती है तो वो आत्मा जागृत हो गया, वो चेतन हो गया वो व्यक्ति। और भगवान गीता में एक जगह पर कहते हैं कि किसी को एक क्षण के लिए भी ये योग प्राप्त हो जाए तो फिर उसका जन्म और मरण से छुटकारा हो जाता है। तो आत्मा एक ही बार जागृत होती है। ऐसा नहीं कि किसी की पिछले जन्म में आत्मा जागृत हो और उसकी आत्म यात्रा पूरी ना हुई हो और उसका फिर से जन्म हुआ हो और फिर से उसको आत्मा को जगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक ही बार जगती है। और जिस जीवन में आत्मा जग जाती है, या तो वो व्यक्ति का अंतिम जन्म होता है या अंतिम से पहले वाला होता है। क्योंकि जब आत्म यात्रा शुरू होती है तो फिर वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, जिसकी जैसे आपकी आत्मा जागृत हो गई। अब आगे की जो यात्रा है आत्मा की, आत्म साक्षात्कार की, वो आप पर निर्भर नहीं करती है कि आप कितनी तेज़ी से अपना आत्म साक्षात्कार करते हो। वो निर्भर करती है अंदर के योग पर निर्भर करती है। क्योंकि आत्मा जब जागृत हो जाती है तो फिर उसका योग होना शुरू होता है परमात्मा के साथ, और तभी जाकर आज्ञा चक्र का मूल अस्तित्व आता है। लोग बहुत ध्यान करते हैं, जब आपने देखा होगा कुछ लोग आंखें बंद करके ध्यान करते हैं यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, लेकिन वो प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ से चांद को देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन चांद पर पहुँच तो नहीं जाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चांद पर पहुँच जाए तब उसका चांद के साथ योग हो जाता है। इसी तरह से आज्ञा चक्र पर वही पहुँचता है जिसकी आत्मा जागृत हो। अन्य कोई व्यक्ति आज्ञा चक्र पर नहीं पहुंचता। ध्यान करने के लिए प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन वहाँ जाया नहीं जा सकता। केवल आत्मा ही वहाँ जा सकती है, और वो एक योग स्थान है। आज्ञा चक्र एक योग स्थान है। परमात्मा जो सहस्रार में वास करते हैं, वो जब किसी की आत्मा जागृत होती है तो वो यहाँ आके योग करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है यहाँ पर। और जैसे जैसे आत्मा का मिलन होता है परमात्मा के साथ, परमात्मा का रहस्य खुलता है, प्रकृति का रहस्य खुलता है, तो पथ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे साक्षात्कार बढ़ता रहता है, आत्मबल बढ़ता रहता है, आत्मज्ञान होता रहता है मनुष्य को, वैसे वैसे उसकी स्थिति जो है, चेतना की स्थिति है, वो मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक धीरे धीरे हर रोज़ उठती रहती है। और जब उसका आत्म साक्षात्कार पूरा हो जाता है तब वो आज्ञा चक्र पर उसकी स्थिति परमानेंट हो जाती है। फिर वो उसी स्थिति में रहता है। फिर उसकी आंखें आधी ऊपर और आधी नीचे। आपने जाना शांभवी मुद्रा के बारे में, आप जानते होंगे कि शांभवी मुद्रा ऐसे रहती है
तो ये एक योग मुद्रा है, योग स्थिति है। जब किसी का ध्यान लग जाता है तो वो ऐसे बैठा रहता है। तो किसी की चेतना आज्ञा चक्र पर स्थिर हो गई तो उसकी आंखें वैसे ही आधी अंदर, आधी ऊपर, आधी नीचे रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है, सिद्ध योगी कहा जाता है। हमारे दादा गुरुदेव हैं, आप उनकी तस्वीर देखेंगे, हम आपको भेज देंगे, तो आप उनकी आंखें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। वो उनकी आंखें वैसी हैं कि वो एक चेतन स्थिति में है हमेशा के लिए। तो आत्म साक्षात्कार शुरू होता है जब आत्मा जागृत होती है, ध्यान लगना शुरू होता है। ठीक है, ये आत्मज्ञान है। इसे तत्व ज्ञान भी कहते हैं। अब ये होता क्या है कि जैसे जीवन में हमें कोई दुख हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी ने हमें कष्ट दिया तो हम उसके विरोधी हो जाते हैं। जब आत्मा जागृत होती है, ध्यान होता है, आत्मज्ञान होना लग जाता है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रहस्य खुलता है वो ये कि व्यक्ति किसी के कारण ना दुख पाता है ना सुख पाता है। एकमात्र कर्म ही है जो हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। जिस तरह का कर्म हम करते हैं वही कर्म फलित होता है। तो व्यक्ति किसी को दोषारोप नहीं करता। किसी व्यक्ति को अपनी परेशानियों के लिए या अपने जीवन के लिए कोई भी दोषी नहीं रह जाता, तो जीवन में शांति आने लग जाती है। तो मनुष्य कर्म को उत्तम मानता है। और जब उसे आत्मज्ञान होता है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर वो देखता है कि कर्म चाहे मैं अच्छा करता हूँ चाहे बुरा करता हूँ तो फलित होता है। और कर्म के फलित होने का मतलब है संसार में बंधे रहना। फिर वो निष्काम में आ जाता है कि जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ कि जो भी हो रहा है उसे देख रहा हूँ, सुख और दुख को देख रहा हूँ। तो जब वो फल से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है, फल की इच्छा नहीं करता है, अगर उसे इंद्र का राज सिंहासन भी उसके कर्मों के अनुसार मिलना हो तो उसे भी वो त्याग दे कि मुझे नहीं चाहिए। जब उसकी पूर्ण इच्छाएं निष्काम हो जाती हैं तब उसका संबंध जो है वो जन्म और मृत्यु से टूटने लग जाता है। और जब वो पूर्ण रूप से ग्रहों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, आज्ञा चक्र यानी कि ये जो हमारी भौएं हैं इसके नीचे नीचे ग्रहों की स्थिति रहती है, कर्म की स्थिति रहती है। जब व्यक्ति यहाँ स्थित हो जाता है बार बार ध्यान करते करते, तब वो ग्रहों से ऊपर उठ जाता है। और कोई भी कर्म फलित होता है तो वो ग्रहों के माध्यम से फलित होता है। तो ग्रहों से ऊपर उठ के वो योग स्थिति में आ जाता है। हालांकि ये मोक्ष की स्थिति नहीं है, योग स्थिति मोक्ष की स्थिति नहीं है। योग जब तक पूर्ण नहीं होगा और आप जो हमारे सप्तऋषि हैं, सप्तऋषियों की भी एक स्थिति है। आप जब सप्तऋषियों से भी ऊपर उठ जाएंगे तब जाके आप पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएंगे। आपका जो डीएनए है वो पूरा बदल जाएगा। जिस तरह से हम जब पैदा होते हैं, किसी परिवार में पैदा होते हैं, तो जैसे मैं पैदा हुआ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, भारद्वाज गोत्र हमारा हुआ, तो हमारा एक डीएनए है। भारद्वाज एक ऋषि हैं, तो सप्त ऋषियों में से हैं। तो मेरा डीएनए, मेरे में जो मेरा जो जुड़ाव है या मेरी लीनियज है वो तब तक इस संसार से बंध ही रहेगी जब तक भारद्वाज मेरा गोत्र रहेगा, या भारद्वाज की जो चेतना है ऋषि भारद्वाज की, उसके नीचे मेरी चेतना रहेगी। तो ग्रहों की चेतना तो यहाँ तक रहती है, इससे ऊपर ऋषियों की चेतना रहती है, तो मुक्ति नहीं होती। तो दो स्थितियाँ आती हैं, एक होती है सबीज समाधि, एक होती है निर्बीज समाधि। तो अगर हमें सप्तऋषियों की चेतना यानी कि योग स्थिति से भी ऊपर उठना है, योग स्थिति द्वैतवाद की है, क्योंकि योग का मतलब है प्लस, दो चीज़ों में प्लस होता है, द्वैतवाद होता है। तो जब मैं योग स्थिति से भी ऊपर उठ गया और मुझे योग की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता नहीं है, समाधि की आवश्यकता नहीं है, तब सप्तऋषियों की चेतना से ऊपर उठ जाएंगे और तब हो जाएंगे पूरी तरह से निर्बीज हो जाएंगे। और जब व्यक्ति निर्बीज हो जाता है तब उसे जो स्थिति प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते हैं। तो आत्मज्ञान क्या है? आत्मा की जागृति से आत्मयात्रा शुरू होती है, और जो सप्तऋषि हैं उन तक जो यात्रा चलती है वो स्वयं को तत्व स्वरूप में जानने की होती है। पहले इंसान अपने आप को, मनुष्य अपने आप को संसार में जानता है, माया में जानता है, अपने आप से अलग करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। तो इस तरह से वो कर्मों से ऊपर उठता है।
कर्मों के ऊपर फिर वो योग स्थिति में रहता है, और फिर वो योग स्थिति से भी ऊपर उठ जाता है और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है और वो मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो मोक्ष तक जो यात्रा शुरू होती है, जो आत्म जागृति से शुरू होती है, वो पूरा रास्ता आत्मज्ञान का है। जो व्यक्ति उस पर चलेगा उसे आत्मज्ञान होगा, जो नहीं चलेगा उसे नहीं होगा। तो ये आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, तत्वज्ञान भी इसी बोलते हैं। ठीक है। और मोक्ष की स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो मृत्यु उसके बाद होती है। कोई कहे कि मैं जैसे अभी अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको तुरिया ध्यान लगने लग गया और आप निर्बीज नहीं हुए, तो किसी कारण मृत्यु हो गई, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। कोई अगर कहे भी आप योगी थे, ध्यानी थे, आपकी समाधि लगती थी, आपका मोक्ष हो गया, तो नहीं होगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा। मोक्ष की जो स्थिति है, कर्मों से मुक्ति की जो स्थिति है, वो मृत्यु से पहले आपको होनी चाहिए। मृत्यु का ज्ञान आपको पहले होना चाहिए। तो मोक्ष की स्थिति हमेशा जीते जी प्राप्त होगी, मरकर मोक्ष नहीं होता है, मरने के बाद जन्म होता है। तो आत्म यात्रा जीवन में रहते रहते पूर्ण होती है और मोक्ष जीवन में रहते रहते प्राप्त होता है। उसके बाद वो स्वयं मृत्यु को आवाहन करके ब्रह्म नाड़ी से होता हुआ, ब्रह्मरंध्र से, शरीर से, अंतिम नाड़ी से निकलता है बाहर। उसके बाद कभी भी इस शरीर में प्रवेश नहीं करता, कभी भी उसका जन्म नहीं होता। जो जन्म और मृत्यु से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है उसका मोक्ष होता है। वो स्वर्ग में नहीं जाता, वो पितृलोक में नहीं जाता, वो किसी लोक में नहीं जाता। वो भगवान, वो तत्व के रूप में, आत्मा के रूप में हर जगह व्याप्त हो जाता है। जैसे बूंद समंदर में मिल जाती है, उसी तरह बूंद में समंदर मिल जाता है। वो जो आत्म स्वरूप होता है उसमें परमात्मा पूर्ण रूप से लय हो जाता है। तो आत्मा ही परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसी को मोक्ष कहा गया है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपको आत्मज्ञान और मोक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी हुई हो। इस वीडियो को छोटा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 8 बजे के बाद हमारी थोड़ी सी हमें एक बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए हमें समय चाहिए थोड़ा। और ये छोटा सा प्रश्न, ये छोटा सा सत्संग इसीलिए मैंने रखा था। ठीक है। तो आप अभी तो वो नहीं आया पढ़ने के लिए, तो जब तक वो नहीं आता है तब तक हम कैरी कर सकते हैं, सत्संग को कैरी कर सकते हैं। आपका प्रश्न कोई रहा इसी विषय पर या कोई बात आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपके ये जो प्रश्न है ये देख लेता हूँ चैट मैसेजेस में। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। और ये भी कहूँगा कि आप चैनल को, अगर आप ध्यान के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में, साधना के विषय में अगर आप जानकारी चाहते हैं, चलना चाहते हैं उस पथ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें चैनल से, और चैनल को ज्वाइन भी करें, चैनल को आर्थिक सहयोग भी दें। और अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहें मेरे इस कार्य में, तो आप हमने नंबर दिया है आपको, फिर दे देते हैं, 8777211139। राजू शर्मा के नाम से आएगा। आप इस पर सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि हमें सत्संग चलाने में सरलता हो। अच्छा, चलिए, आपका जो प्रश्न है, एक डॉक्टर प्रोडक्शन इनका नाम है, ध्यान लगना एंड योगिक क्रिया होना फ़र्क है क्या? हाँ, अगर किसी का ध्यान लगता है और योगिक क्रिया है तो दोनों अलग चीज़ें हैं। योगिक क्रिया क्रियात्मक योग का हिस्सा है। इसमें आप अपनी भौतिक चेतना में ही रहते हो, शरीर में मूवमेंट होती है, प्राण जो है आज्ञा चक्र से नीचे रहता है और प्राण से ही सारी योगिक क्रियाएं होती हैं। चाहे प्राणायाम हो, चाहे कोई बंद लग रहा है, चाहे कोई मुद्रा लग रही है, या कुछ भी हो रहा है आपके शरीर में, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया हो रही है, तो प्राण आज्ञा चक्र से नीचे है, वो क्रिया योग का हिस्सा है। और जो अष्टांग योग जिसे हम कहते हैं, पतंजलि अष्टांग योग, उसमें 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग। तो ये जो 5 अंग है ये क्रिया योग का हिस्सा है। इसमें क्रियाएं होती हैं। ये बाहरमुखी साधना है, या फिर बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना, या फिर इसे कहते हैं स्थूल भाग।
और ये जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सूक्ष्म है, ये आंतरिक है, और ये स्थूल बाहरी है। इसको हम अपनी हठ योग की प्रक्रिया में भी ये 5 अंग रहते हैं, लेकिन हठ योग में ये तीनों नहीं रहते। धारणा, ध्यान और समाधि ये हठ योग में सिद्ध नहीं होते। हठ योग से ये 5 अंग सिद्ध किए जाते हैं। इन 5ओं के सिद्ध हो जाने से ये 3 स्वयं सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो क्रिया योग, क्रिया होना, ये स्थूल जगत, प्राण जगत, मन जगत और बुद्धि के जगत, ये 4 जगत में 4 चीज़ों के माध्यम से क्रिया होती है। और ये जो 3 है, ये होती है आनंद, चित्त और सत्य। ये ध्यान का विषय है। तो जब ध्यान लगता है तब क्रिया बंद हो जाती है, तब कोई भी इंद्रियां, चाहे वो मन हो, वहाँ पर नहीं जा सकता। वो शून्य है, वहाँ उस जगह का कोई भी अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव करने के लिए कोई ना कोई इंद्रिय होनी चाहिए, और वो इंद्रियातीत जगह है, आज्ञा चक्र। तो जब किसी का ध्यान लगता है तो वो इंद्रियातीत चला जाता है। उस समय वो किसी भी, उसको कोई वापिस आएगा, जब वो ध्यान से वापिस आ जाएगा तो उसको पूछा जाएगा कि आपने ध्यान में क्या देखा, क्या सुना, क्या हुआ, तो वो कहेगा ध्यान में तो थे, सोए भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या था। अब कैसे पता चलेगा कि हमें ध्यान में कोई लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? अब जिस व्यक्ति का ध्यान लगा है, उसका ध्यान टूटा, तो वो नॉर्मल जैसे हम बात करने लग गए, उसने झूठ बोल दिया या किसी ने कोई गलती कर दी, या पहले जो चीज़ें संसार में जैसे चल रही थी, अब उसको सूक्ष्म रूप से चीज़ें दिखने लग जाती हैं। दिखने लग जाती मतलब ज्ञान होने लग जाता है, उसे झूठ का ज्ञान होने लग जाता है। कोई व्यक्ति किस भाव से बोल रहा है, उस भाव का ज्ञान होने लग जाता है। अब वो किसी दूसरे व्यक्ति में सुधार नहीं करता है, उसको अपनी चीज़ें ज़्यादा दिखती है कि मैंने ये झूठ बोल दिया, मैंने ये भाव, मेरे अंदर भाव गलत था, तो उसकी अंदर शुद्धि होनी शुरू हो जाती है, और ये उसको अंदर से सफाई बोलते हैं। तो वो उसका अंतकरण शुद्ध होने लग जाता है। तो जब किसी का ध्यान लगने लग जाता है तब उसका अंतकरण शुद्ध होने लग जाता है। तो ये ध्यान का अंतर है। लेकिन क्रिया के माध्यम से हमारा क्रियात्मक बदलाव आता है। तब भी हम किसी क्रिया को करते हैं तो हमारे क्रिया करने का ढंग जरूर बदलता है, सोच जरूर बदलती है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। लेकिन जब ध्यान से जो परिवर्तन आता है वो गुणात्मक है, वो स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, और तो कोई प्रश्न नहीं है फिलहाल। तो जो भी ये वीडियो देखें, वो जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कर दें कि राजशिव भैया आप हमको जानकारी दे दीजिए सिद्ध योग की। हम ट्राई करना चाहते हैं, 20, 25, 30 दिन ट्राई कीजिए, और अगर कोई लाभ होता है तो ठीक है, आगे बढ़िए, नहीं तो फिर तो भगवान आपके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर सोचे होंगे। आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में शाम को 6:30 बजे और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।